नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इसमें मेजर करेंगे। ये मेजरमेंट हम करेंगे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये दो प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो वो कैपेसिटेंस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उन दो प्लेट्स का बीच का आपस में एरिया कितना है और उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, और तीसरा उन दो प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है या गैप है। तो ये तीन चीज़ों के ऊपर हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो इस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में हम यूज़ करेंगे उस प्रिंसिपल को। तो इसमें अभी हम अगर इसके पार्ट्स देखें तो ये हमारी नॉब है जिससे हम एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो ये हमारे एंगल की सेटिंग है। उसके बाद हमारे ये है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो ये एक ऑसिलेटर है जो एक सिग्नल को जनरेट करेगा। इस कैपेसिटेंस को हम कुछ सिग्नल देंगे, वो सिग्नल कहाँ से मिलेगा उसको, वो इस वेन ब्रिज ऑसिलेटर से मिलेगा। जो भी हमारा सेंसर होता है उसको हम कुछ ना कुछ इनपुट सिग्नल देते हैं। तो इसमें हम ऑसिलेटर से इसको सिग्नल देंगे। उसके बाद ये हमारा है वेरिएबल गैंग कंडेंसर या कैपेसिटर। तो ये इस कैपेसिटर को की वैल्यू यहाँ से हम जैसे जैसे एंगल को चेंज करेंगे तो वो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो उस कैपेसिटेंस की वैल्यू जो चेंज होगी उसको हम, वो सिग्नल को हम रेक्टिफायर से रेक्टिफाई करके, एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करके और इस डिजिटल मीटर को दे देंगे, इनपुट सिग्नल दे देंगे। और ये डिजिटल इनपुट मीटर हमें वोल्टेज की फॉर्म में वो आउटपुट देगा कि इस टाइम कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है। तो डिफरेंट एंगल जब हम सेट करेंगे इसका, तो डिफरेंट अमाउंट में वोल्टेज आउटपुट आएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम इस एंगल को चेंज करेंगे, इस एंगल से चेंज होने के साथ साथ हमारी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी चेंज होगी। उसकी कैपेसिटेंस के साथ साथ फिर उसकी आउटपुट उसी तरह डिफरेंट आएगी। इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है, जैसे ये कैपेसिटर में दो प्लेट्स होंगी, स्टेटर और ऊपर रोटर। तो स्टेटर और रोटर ये दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर हैं और इसके बीच में एक लेयर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की लेयर होगी। तो इस स्टेटर जो है वो फिक्स होगा, रोटर जो है वो हमारा अटैच्ड है, जो हमारी नॉब है जिससे हम अपना एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जैसे हम उस एंगल मेजरमेंट वाली नॉब को घुमाते हैं तो ये ऊपर वाला जो रोटर है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये जब घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ये आपस में इनका इफेक्टिव एरिया कम या ज़्यादा होगा। तो वो एरिया डिफरेंट एरिया होने की वजह से कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी। क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। इस एरिया जो इफेक्टिव एरिया है दोनों प्लेट्स के बीच का, दूसरा उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ, और तीसरा उन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, गैप है, उस पे। तो दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स है इस केस में। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो भी फिक्स है, वो हम चेंज नहीं कर रहे। फर्क सिर्फ पड़ रहा है जो इफेक्टिव एरिया का पड़ रहा है। तो इफेक्टिव एरिया जैसे जैसे हम नॉब को घुमाएंगे तो वो इफेक्टिव एरिया चेंज होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज होगी, जिससे ये हमें आउटपुट रीडिंग जो वोल्टेज की फॉर्म में मिलेगी वो कम या ज़्यादा मिलेगी। अब हम इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो आप देखो ये लाइट ऑन हो गई और ये कुछ रीडिंग डिस्प्ले करनी शुरू हो गया है। इसको स्टेबल होने देते हैं।
तो ये अभी हमारी नॉब 0 डिग्री पे है और ये अराउंड 3.01 के आसपास इसमें वोल्टेज की आउटपुट रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो मान लो हम इसको अभी यहाँ पे 45 डिग्री पे सेट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको 45 डिग्री पे सेट किया तो इसकी जो वोल्टेज की रीडिंग आ रही है वो 3.26 या 3.25 हो गई है। तो ये इस तरह से ये डिफरेंट एंगल्स पे जितना हम एंगल सेट करेंगे उस हिसाब से ये वोल्टेज की आउटपुट देगा और ये रीडिंग हम नोट कर सकते हैं। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री एंड 270 डिग्री, 315 डिग्री, इन सब पे हम इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो ये रीडिंग क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इस नॉब्स को घुमाने से उस कैपेसिटर का इफेक्टिव एरिया वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस वेरी कर रही है, जिसकी वजह से वो जो सिग्नल आ रहा है वो डिफरेंट सिग्नल उस कैपेसिटेंस से पास हो रहा है, जिसे हम इस रेक्टिफायर से रेक्टिफाई करके, एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करके इस डिजिटल मीटर को डिस्प्ले के लिए भेज रहे हैं और ये यहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग डिस्प्ले कर रहा है। तो ये है हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट यूजिंग कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर।